Hello students, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing well. So students, आज हम BPAG 173 जिस बुक का नाम है ई गवर्नेंस, आज हम उसके असाइनमेंट को डिस्कस करेंगे। देखो, ये वाला असाइनमेंट सिर्फ जिन बच्चों ने जुलाई 24 में इनरोल किया है या फिर जनवरी 25 वाले सेशन में इनरोल किया है, ये असाइनमेंट सिर्फ उन्हीं बच्चों को करना है, ठीक है। और भाई देखो, जिन बच्चों ने जुलाई 24 वाले बैच में इनरोल किया है उनको 31 मार्च को ये असाइनमेंट सबमिट करना है, और जिन बच्चों ने जनवरी 25 वाले सेशन में इनरोल किया है, ठीक है, मतलब उनका जो बैच है जनवरी 25 वाला, उनको 30 सितंबर तक क्या है ये सबमिट करना है, ठीक है। देखो भाई, कुछ गाइडलाइंस हैं इसके लिए कि कैसे असाइनमेंट करना है। देखो भाई, पहले तो आपको हर क्वेश्चन अच्छी तरह पढ़ना है, फिर जो भी यूनिट है उस यूनिट में से ही होना चाहिए। वो ये नहीं है कि आप कहीं से भी क्वेश्चन का आंसर लिख दो, ठीक है। पढ़ो, फिर देखो कौन सी यूनिट्स हैं, फिर उसी के हिसाब से आप उसका आंसर दो, ठीक है। जो आंसर होना चाहिए भाई वो बिल्कुल रिलेवेंट होना चाहिए, ठीक है। क्लियर उसमें ये होना चाहिए, पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट होता है, ये पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होता है, एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन की तरह ही आपका असाइनमेंट होना चाहिए, ठीक है। जो भी आपको वर्ड लिमिट दी गई है, ठीक है, उतनी तो आपको लिखनी ही लिखनी है। अगर आप उससे ज़्यादा भी लिख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। और आपकी जो हैंड राइटिंग है वो कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, ठीक है। तो ये भाई आपका 100 मार्क्स का रहेगा ये असाइनमेंट, जिसमें कि आपके 3 सेशंस होंगे ABC, जिसमें आपके 10 क्वेश्चंस होंगे। आपके फर्स्ट सेशन में आपके 2 क्वेश्चंस होंगे, आपके सेशन B में 3 क्वेश्चंस होंगे, यानी आपके लास्ट सेशन में 5 क्वेश्चंस होंगे। अब हम असाइनमेंट के सॉल्यूशन की बात करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि इसमें आपके 3 सेशन है, असाइनमेंट A, B एंड C। इसमें आपके 10 क्वेश्चंस होंगे और आपका 100 मार्क्स का ही असाइनमेंट होगा। तो हम सेशन A की बात करते हैं, जिसमें आपके 2 क्वेश्चंस होंगे और ईच क्वेश्चन आपका 20 मार्क्स का होगा, ठीक है। इसमें आपकी वर्ड लिमिट है 500 वर्ड्स। 500 वर्ड्स तो आपको लिखने ही है, उससे ज़्यादा आप लिखोगे तो वेल एंड गुड है आपके लिए, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ई गवर्नेंस एंड हाईलाइट्स इट्स वेरियस मॉडल्स। इसमें आपको ई कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना है और उसके डिफरेंट मॉडल्स लिखने हैं, जितने भी मॉडल्स आपके दिए गए हैं आपकी बुक में, ठीक है। तो ये आपको क्या है 500 वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है इसको। मेक श्योर कि 500 वर्ड्स कंप्लीट हों, ठीक है, उससे कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाई जो एग्जामिनर है, जो भी असाइनमेंट्स आपकी चेक करेगा उसको पता है कि भाई इतने पेज में आपके 500 वर्ड्स होते हैं और आपको नीट एंड क्लीन करना है बिल्कुल, ठीक है। और आपका सेकंड क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन वेरियस एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये भी आपका 20 मार्क्स क्वेश्चन रहेगा, इसमें भी आपकी वर्ड लिमिट 500 है, ठीक है। तो भाई आप क्या है, पहले तो एप्लीकेशंस के बारे में बता सकते हो डिफरेंट सेक्टर्स में, ठीक है। 500 वर्ड्स में आपको इसको एक्सप्लेन करना है। जैसे आप बिजनेस, कॉमर्स बता सकते हो, बैंकिंग, फाइनेंस बता सकते हो, एग्रीकल्चर बता सकते हो, ठीक है। अब हम असाइनमेंट B को डिस्कस करते हैं। देखो, आपके असाइनमेंट B में 3 क्वेश्चंस होंगे और आपके ईच क्वेश्चन 10 मार्क्स का होगा और आपकी वर्ड लिमिट होगी 250 वर्ड्स। तो इसमें थर्ड क्वेश्चन है आपका, मतलब असाइनमेंट B का फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द वेरियस एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी दैट इनेबल द पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन टू डिलीवर इफेक्टिव पब्लिक सर्विसेज, ठीक है। इसमें आपको 250 वर्ड्स में इसको एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले आप इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को क्या एक्सप्लेन कर सकते हो, फिर उसके एप्लीकेशंस लिखो आपको ये पूरा क्या है 250 वर्ड्स में ये आंसर एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है। जैसे कि देख सकते हो मैंने लिखा हुआ है पूरा इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाईलाइट द नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स 2019। ये आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, आपको 250 वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है। पहले आप नेशनल पॉलिसी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स को एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। उसके बारे में सब कुछ बताना है तो आप उसका विजन बता सकते हो, आप उसके ऑब्जेक्टिव बता सकते हो, ठीक है। इसके एडवांटेजेस बता सकते हो, भाई ये स्कीम किससे लिंक है ये बता सकते हो आप, ठीक है। क्या क्या चैलेंजेस फेस किए, कैसे हमने इसको इम्प्लीमेंट किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देयर आर सर्टेन मैनेजरियल टिप्स दैट ब्रिंग अ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन द एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर ऑफ पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन। हमें इसको एक्सप्लेन करना है। ये आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसकी वर्ड लिमिट 250 वर्ड्स है, ठीक है। तो आप इसमें डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को पहले एक्सप्लेन करो, ठीक है। फिर उसके क्या है कुछ भाई कैसे हमने उसको ट्रांसफॉर्म किया, आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो 250 वर्ड्स में। आपको वर्ड लिमिट का हमेशा क्या है ध्यान रखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका असाइनमेंट C, जिसमें कि आपके 5 क्वेश्चंस हैं और ईच क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स का रहेगा और इसमें आपकी वर्ड लिमिट है सिर्फ 100 वर्ड्स,
ठीक है, तो मेक श्योर 100 से ज़्यादा ही हो, 100 से कम ना हो। इसका क्वेश्चन है व्हाट इज अ विलेज नॉलेज सेंटर। ठीक है, तो इसको क्या है, आपको एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले आप विलेज नॉलेज सेंटर को एक्सप्लेन कर सकते हो, उसके बाद उसके कुछ की फीचर्स बता सकते हो। ठीक है, आप एडवांटेजेस भी बता सकते हो, इसमें डिसएडवांटेजेस भी बता सकते हो। भाई आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए हर क्वेश्चन को। ठीक है, यही आपको एग्जाम में भी ध्यान रखना है और यही आपको असाइनमेंट में भी ध्यान रखना है। ठीक है, उसके एडवांटेजेस लिख सकते हो, डिसएडवांटेजेस, उसके सिग्निफिकेंस, उसकी इंपॉर्टेंस, ठीक है, उसकी एप्लीकेशंस, कुछ भी लिख सकते हो आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राइट और नोट ऑन वेरियस इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रूरल कम्युनिटीज़। ये भी आपका 6 मार्क्स का होगा। इसमें भी क्या है, आपको 100 वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है। तो आप पहले कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को एक्सप्लेन कर दो, फिर इसको कुछ की एरियाज बता दो कि कहाँ पे हमने आईसीटी को इम्प्लीमेंट किया। ठीक है, जैसे हेल्थ केयर सर्विसेज में किया, भाई लोगों को अवेयरनेस फैलाई, एग्रीकल्चर के नए नए टूल्स लाए हम। ठीक है, कैसे गवर्नमेंट ने आईसीटी का यूज़ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ई लर्निंग, डिस्कस इन ब्रीफ अबाउट ई लर्निंग एप्लीकेशंस। ये भी आपका 6 मार्क्स का होगा। इसमें भी आपको 100 वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक्सप्लेन करो कि ई लर्निंग क्या होता है, फिर उसकी डिफरेंट एप्लीकेशंस को एक्सप्लेन करो। ठीक है, कि भाई कहाँ कहाँ हमने इसको अप्लाई किया है, कहाँ कहाँ पे हमें इसको काम आए ये एप्लीकेशंस। नेक्स्ट है आपका एक्सप्लेन एक्स्ट्रानेट ट्रेड। ये आपका 6 मार्क्स का होगा। ये भी आपको 100 वर्ड्स में एक्सप्लेन करना होगा। ठीक है, तो जैसे मैंने पहले एक्स्ट्रानेट ट्रेड को एक्सप्लेन किया है, फिर मैंने उसके कुछ की फीचर्स बताए गए हैं। ठीक है, फिर मैंने उसकी एप्लीकेशंस बताई गई हैं कि भाई कहाँ कहाँ हमने इसको अप्लाई किया है। ठीक है, आपका लास्ट क्वेश्चन है हाईलाइट द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। ये भी आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। इसकी वर्ड लिमिट भी 100 वर्ड्स है। ठीक है, तो सबसे पहले आप आरटीआई को एक्सप्लेन कर सकते हो, मतलब राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 को एक्सप्लेन कर सकते हो। फिर उसकी की रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर एक्शंस लिख सकते हो आप कि भाई क्या क्या एक्शंस हैं, कहाँ कहाँ पे हमने आरटीआई को अप्लाई किया है, किस पर्पस के लिए ये एक्ट है। ठीक है, इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आप सब कुछ लिख सकते हो। देखो भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक ध्यान रखो, आप जितनी वर्ड लिमिट आपको असाइनमेंट या फिर एग्जाम्स में दी जाती है उससे ज़्यादा लिखो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर आप उससे कम नहीं लिख सकते वरना आपके मार्क्स क्या है डिडक्ट हो जाएंगे। ठीक है, और आपको हर क्वेश्चन को क्या है एक्सप्लेन करना आना चाहिए। जैसे कि आप सबसे पहले तो जो पूछा गया आप उसको एक्सप्लेन करो। मान लो आपको राइट टू इन्फॉर्मेशन 2005 का एक्ट पूछा गया तो पहले आप उसके बारे में लिखो, भाई होता क्या है ये। ठीक है, फिर उसके एडवांटेजेस लिख सकते हो, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके फीचर्स, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो आपके एक आंसर को क्या है बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव बना सकता है। ठीक है, जैसे आपका लिखने का तरीका होगा वैसे क्या है सामने वाले ने थोड़ा सा पढ़ा, भाई वो इम्प्रेस हो जाना चाहिए एक ही बार में। ठीक है, तो आप क्या एक्सप्लेन करना सीखो और ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स में आंसर लिखो। ठीक है, ये नहीं कि आप पैराग्राफ लिख रहे हो, भाई कोई नहीं पढ़ता उस पैराग्राफ को। सो आप ट्राई करो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स में आंसर लिखो। ठीक है, आई होप कि आपको ये असाइनमेंट समझ आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं अपने क्वेरी ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर आपको इसकी सॉल्व पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे को वहाँ डीएम कर देना, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी इसकी सॉल्व पीडीएफ क्वेरी ग्रुप में। ठीक है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, और कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से टेलीग्राम ग्रुप में भी पूछ सकते हो, कमेंट्स में भी पूछ सकते हो। और ये सारी चीज़ें ध्यान रखते हुए अपने असाइनमेंट को आप कंप्लीट करो अच्छी तरह। ठीक है, बिल्कुल एक सुंदर मैनर में, प्रॉपर मैनर में होना चाहिए असाइनमेंट। ठीक है, आपकी हैंडराइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।